मैं उड़ाने वाली में से नहीं हूँ। उल्टा और देते हैं आधी हैं। अच्छा मैं उड़ाने वालों में से हूँ, बताएं मुझे। नहीं। कभी उड़ाए हैं पैसे इतना मैंने? नहीं। उड़ाया क्योंकि पैसे खुद खर्च हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, हमारी मीठी मीठी सुबह हो चुकी है और ये जो कार्ड है ये आयशा ने अपने पापा को दिया है और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। हैप्पी फादर डे, लव यू अदील अलवी। अच्छा जी, आई लव यू पापा, यू लाइक माई मून एंड आई होप योर विश इज गुड। टुडे इज रियली लिखा हुआ है वेरी, टुडे वेरी गुड डे। अच्छा जी, ये आयशा ने फादर डे पे पापा को अपने दिया है और इनाया ने नहीं बनाया था। अस्सलाम वालेकुम। आयशा हो रही है रेडी स्कूल के लिए और मैं वहाँ कॉर्नफ्लेक्स दूँ आप लोगों को? कॉर्नफ्लेक्स निकालूँ? अस्सलाम वालेकुम। ये भी मेरी बेटी हो गई है रेडी, स्कूल के लिए रेडी हो गई हैं के लिए। तो अब मैं जो है ना निकालती हूँ नाश्ता। आजकल मैं इनको हल्का फुल्का ही नाश्ता दे रही हूँ। कॉर्नफ्लेक्स खा के जाती हैं और कॉर्नफ्लेक्स मैं भी इनके साथ बैठ के खा लेती हूँ। हल्का फुल्का नाश्ता और बड़े मज़े का लगता है। आज कौन सा पेपर है? साइंस। दोनों का साइंस है। तैयारी अच्छी है जी। पेपर शुरू करने से पहले कुछ पढ़ते हो? और कौन सी दुआ पढ़ते हो? रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये स्कूल चली जाती हैं और आदिल साहब लॉक लगा के डोर को खुद ही चले जाते हैं और मैं सो जाती हूँ। मैं फिर उठती हूँ ज़ोहर में 12 बजे। ये आ जाती हैं 11:15 तक, आकर दूध पी लेती हैं, हल्की फुल्की ग़िज़ा ले लेती हैं और थोड़ा सा बैठ के टीवी देख लेती हैं, कार्टून वगैरह देख लेती हैं। मेरे उठने तक ये होता है कि आराम से बैठी होती हैं अपने रूम में, मुझे आके डिस्टर्ब नहीं करती हैं। मैं उठकर इनको देती हूँ लंच। आज मैंने यही सोचा है कि इनको दूंगी मैं नूडल्स बना के। काफ़ी दिनों से इन्होंने नूडल्स नहीं खाई तो ये कह रही थी कि मम्मा हमें नूडल्स चाहिए। ये खाओ वहाँ बैठ के टेबल पे। और आप ही को भी बुलाओ। आप ही कहाँ है? इना ज़ैनब कहाँ है? मुँह धो लिया ज़ैनब ने? अच्छा जी, यहाँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पकाऊँ क्या करूँ। तो बस घर में ब्रेड रखी थी तो ये बोनलेस चिकन थी तो टिक्का मसाला डाल के मैंने सोचा कि मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। तो बस सॉस भी मैंने जल्दी जल्दी तैयार की और चिकन भी रेडी की। तो बस ये इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की है ताकि सॉस बच्चों को थोड़ा अच्छा लगे, मीठा लगे। यहाँ बस मैंने पिज़्ज़े की तरह ही ब्रेड के ऊपर सॉस लगाया पहले, फिर उसके बाद मैंने शिमला मिर्च काट के रखी हुई थी। मेरे पास कुछ कटे हुए जैतून भी थे और चिकन रेडी हो चुकी थी। प्याज भी थोड़े से मैंने काटे ब्रेड के ऊपर और मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा दी थी। तो इनको मैंने बिल्कुल सेम पिज़्ज़ा की तरह ही रेडी किया था
तो बच्चों ने बड़े शौक़ से और मज़े से खाया, बच्चों को बहुत पसंद आई थी और इवन के मुझे और अदील को भी बहुत अच्छी लगी। तो और टाइम भी इतना नहीं लगा मुझे इसको रेडी करते हुए। झटपट चिकन भी रेडी हो गई, झटपट सॉस भी रेडी हो गया और झटपट जी ओवन में रख के ब्रेड भी रेडी हो गई। तो मेरे ख्याल से अगर लंच में इसको खा लिया जाए या डिनर में इसको लाइट जिस तरह लेट नाइट अगर खा लिया जाए तो भी ये बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी लगती है। और बच्चों को तो ख़ास तौर पर लाइक पिज़्ज़ा ही लगता है, बच्चों ने बहुत इंजॉय की। तो ये देखिए ये हो गई है रेडी। फिर इसके बाद मुझे करना था अपने रूम का थोड़ा सा पैकअप, यानी रूम का मैं सोच रही थी अपनी ड्रेसिंग टेबल है जो वो मैं अपनी थोड़ी सी जो है ना पैक कर लूँ। उसका सामान भी ऐसा है कि मेकअप है, ज्वेलरी है, वो भी मैं ही कर सकती हूँ। तो वो भी मैं किसी जेंट्स के हाथ या पैकिंग वालों के हाथ नहीं दे सकती। तो बस वही सोचा हुआ था कि झटपट ये रेडी हो जाए तो फिर मैं वो वाला अपना काम निपटा लूँ। खाना खाने के बाद जी मैं आ गई थी अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल को समेटने के लिए। सबसे पहले मैंने अपना पुराना सा मेकअप बॉक्स निकाला जो कि मेरे बहुत पुराना है, ये पॉलर के टाइम का है मेरा ये मेकअप बॉक्स। लेकिन इतना सारा मेकअप तो मेरा यूज़ में तब आता था लेकिन अब नहीं आता है। अब इसमें से चीज़ें जो हैं 6-7 चीज़ें होंगी जो मेरी यूज़ में होंगी। 6-7 चीज़ें मेकअप की ऐसी हैं जो मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल में रखती हूँ और वीकेंड वगैरह पे या रेगुलर मेरे यूज़ में आती हैं, लिपस्टिकें और बेस वगैरह। बाकी मेरा इसी बॉक्स में रखा रहता है। लेकिन ये पैकिंग के टाइम पे ये बॉक्स मेरा बहुत काम आता है, बहुत इससे मुझे जो है ना फ़ायदा मिलता है जी। सारा मेकअप मेरा इसी में आ जाता है, इसी में मैं सारा पैक कर लेती हूँ। ये मेरे पास बहुत पुराना सुरमा रखा था जो मैंने बच्चों को यूज़ किया था, इसको कर लिया था मैंने पैक और मेकअप डन हो चुका था ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉ में। और ज्वेलरी का कुछ सामान था वो भी मैंने समेटना था। ये मोहम्मद साहब की दादी लेकर आई थी पाकिस्तान से, मोहम्मद साहब के जूते जो कि ईद पे पहनाऊंगी इंशाल्लाह। और ज्वेलरी बॉक्स भी मैंने सेट कर लिया था। बाकी मेरे पास जो सामान था चूड़ियाँ वगैरह ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉ में वो भी सारी मैंने सेट कर ली थी काटन में, कुछ मैंने बॉक्सेस में सेट किए थे। और ये सामान ड्रेसिंग टेबल का मैंने अपनी तसल्ली से खुद ही करना था। तो ये आदिल साहब की पुरानी घड़ियाँ रखी हुई थी जो आदिल साहब ने जमा की हुई थी। ये मेरे अब्बू हैं जो तस्वीर मुझे मिली ड्रॉ में। और ये आदिल साहब की पुरानी तस्वीर जो कि आदिल साहब यहाँ बहुत ही यंग हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों को ट्यूशन से लेने के लिए और दिल साहब भी जा रहे थे। फिर मैंने कहा मुझे भी जाना है क्योंकि मुझे एक जगह से 1-2 चीज़ें लेनी हैं और वहाँ पे सेल भी लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि जाके थोड़ा सा घूम आऊँ और घर में काम कर करके अभी जो मैंने पैकिंग वगैरह की है और जैसे कि वीडियो शेयर की है मैंने आप लोगों से, तो दिमाग थोड़ा जो है ना वो हुआ हुआ है, डिस्टर्ब हुआ हुआ है। मैंने कहा थोड़ा बाहर हो आऊँ और सेल वेल वाली जगह पे अगर घूम आऊँ तो फ्रेश हो जाऊँगी। तो बस अभी 1-2 चीज़ें लेनी है, आयशा के लिए मुझे लेनी है और वो सेल भी जहाँ लगी हुई है वो भी आप लोगों के साथ। और ये मोहम्मद साहब बैठे हैं, मोहम्मद साहब को आई हुई थी नींद और अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का टाइम हो रहा है और मैं इनको सोने नहीं देने चाह रही थी। मैंने इनको उठाया और इनका जो है ना फेस वॉश किया और इनको भी मैं बाहर ले आई कि ये लंबी नींद ना ले लें, क्योंकि ये लंबी अगर नींद अभी इस टाइम ले लेते तो ये रात में ना सोते। तो इस वजह से इनको भी फ्रेश करके आई हूँ और ख़ुद भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी, सेल वाली जगह घूमूंगी। तो हैं आदिल साहब, और आदिल साहब ने मुझे दिए हैं, सेल वाली जगह पे जा रही हूँ लेकिन दिए इन्होंने मुझे 200 रियाल दिए हैं। तो अब ये इस 200 रियाल में सेल वाली जगह पे मैं इससे बचा के आती हूँ या पूरे खर्च करके आती हूँ। आदिल साहब मुझे कह रहे हैं सारे उड़ा के आओगी, सारे उड़ा के आओगी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं बचा के आऊंगी, टेंशन ना ले, मैं उड़ाने वाली में से नहीं हूँ। उल्टा और देते हैं आदि है। अच्छा मैं उड़ाने वालों में से हूँ, बताएं मुझे नहीं। कभी उड़ाए हैं पैसे इतना मैंने नहीं। उड़ाया क्योंकि पैसे खुद खर्च हो जाते हैं। पैसे खुद नहीं, क्योंकि इस उड़ाए कभी नहीं है मैंने, अपने हाथों से पैसे कभी नहीं उड़ाए। इन्होंने ही हर चीज बिन मांगे ही दी है और उड़ाते ये खुद ही हैं और मेरे ऊपर ही उड़ाते हैं। अब वो मैं पैसे उड़ाऊं या ये उड़ाएं तो अब ये मेरे खाते में नहीं आता।
अब ये है कि आप मेरे ऊपर उड़ाते हो वो अलग बात है। मोहम्मद जाएगा तो अभी मोहम्मद नहीं, मैं सोच रही हूँ इनाया, जैनब और आयशा को ले जाऊंगी। मोहम्मद को आप रख लीजिएगा। आदिल साहब को है एक जगह पे काम एक्स्ट्रा भी, इन्होंने जाना है, इन्होंने कोई चीज़ देख। आओ आयशा, ब्लू वाली लेकर आओ। हैं ये बॉयज़ की हैं बेटा, गर्ल्स की नहीं है। गर्ल्स की जो होती है ना 20-20 में लगे हुए हैं। ये देखो ये कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत हैं। ये कितने प्यारे हैं। ये गोल्डन कलर के हाँ जी बेटा, जो लेने आए हैं ना वो लेते हैं पहले। आयशा को चाहिए बेल्ट। आयशा कब से मुझे कह रही है मम्मा मुझे बेल्ट चाहिए पैंट पे बांधने के लिए, बेल्ट बेल्ट बेल्ट। तो वो देखने आई हूँ मैक्स में कि बेल्ट मुझे मिल जाए, लेकिन मुश्किल है। देखो ठीक है। ये हैं देखो, ये देखो ये पिंक वाली। ये मैं लूंगी, ये मैं लूंगी, ये मैं लूंगी। वेट करो ये दो हैं। मम्मा मुझे पिंक आना। दो हैं कितने की हैं? कहाँ हैं? 29 की हैं दो। और ये भी हैं, बड़ी बहुत है। कौन सी लेनी है बताओ? ये ऑरेंज कलर में भी हैं। जी बेटा, बेटा ऐसी ही होती हैं बेल्टें। ये छोटी है ये वाली, ये बच्चों की है। ये ले लो एक, देखो ये 22 की है। तो मैं ये बेल्ट, मुझे ये पेन। हाँ बेल्ट है बेटा, ठीक है। ये छोटी है ना, आप लोगों के साइज़ की है। आपको भी बेल्ट पहननी है इनाया, जैनब? आपकी छोटी मिलेगी, ये बहुत बड़ी है आपके हिसाब से। शाइनिंग वाली चाहिए? अच्छा, और छोटे साइज़ की नहीं है, ये बड़े साइज़ की हैं। ये देखो ये भी दो छोटी हैं ब्लैक में। ब्लैक हर उसके साथ चले गए। तीन है। कितने की है? 40 रियाल की 3। ये भी हर उसमें चलेंगी। ये दोनों लेने थे, वो रख लो। क्या हुआ? नहीं होंगे भाई पैसे, ज़्यादा नहीं हो रहे अभी तो फ़िलहाल। तो आप लोग लो ना, आप लोगों को ज़रूरत है तो लो ना बस। लेकिन रखनी भी एहतियात से बेटा, अच्छे से यूज़ करनी है। यहाँ पे आयशा को हो रही थी टेंशन कि मम्मा के जो है ना पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, तो कह रही थी 3 बेल्टें ले लेते हैं, 2 रख देते हैं। शॉपिंग हमारी जी हो गई है। अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। आदिल साहब आ गए लेने। आ जाओ। इनाया कहाँ है? अच्छा जी, यहाँ शॉपिंग करते करते मुझे अम्मी लोगों की भी कॉल आ गई थी कि रात को हम आएंगे, तुम्हारी हेल्प कराएंगे। एक जो काम बाकी रह रहा है वो पैकिंग हम साथ मिलके ही करेंगे। छोटी बहन और अम्मी आ गई थी यहाँ पे, बच्चों की कबर्ड उन्होंने ही सारी पैक की और काफ़ी मेरी हेल्प हो गई, काफ़ी मुझे सहूलत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद कहाँ है? मोहम्मद को ढूंढो। मोहम्मद कहाँ है? मोहम्मद को ढूंढो। और यहाँ पे मोहम्मद की शरारतें खूब चल रही थी, खूब मस्तियाँ इसकी साथ साथ ही चल रही थी। और यहाँ ये सारा जो है कपड़ा सिमट रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी पैक हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने, मैंने और मेरी बहन ने, हमने मिनटों में ही कबर्ड 2 खाली कर दी थी और सामान अच्छा खासा पैक हो गया था। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, और इंशाल्लाह ताला
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।